beautiful angel. Welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि गॉड से आपको किस तरह का फ्यूचर स्पाउस या हस्बैंड मिलने वाला है. What type of husband you are going to be manifesting, you are going to be getting from God. So ये है आज angel numbers, okay? ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2. सो जो भी एंजल नंबर आपको ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहे हैं, जो भी एंजल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हो. वेल, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. Okay, and I will see you there. Hello. Welcome to group number 1. आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करी. आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है? तो जी सबसे पहले है आपके पास 7 ऑफ कप्स. ओके, एंड यू गेटिंग फुल एनर्जी. ऑलराइट, group number 1. What type of person you are going to be manifesting as future spouse? 10 of Pentacles. So it's all about their nature, या वो किस तरह का हस्बैंड होंगे या वाइफ होंगे. ठीक है. So this is all about पर्सन के जो बहुत ही डीप पर्सनैलिटी रखता है. ठीक है, डीप पर्सनैलिटी रखता है. और एज अ हस्बैंड विद दिस 7 ऑफ कप्स एनर्जी, ये हर एक यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है. ये हर एक पर नहीं जान छिड़कता. दे आर लिटरली सोली डेडिकेटेड टू वन ओनली पर्सन इन देयर होल लाइफ. पूरी ज़िंदगी ये बंदा एक ही बंदे के साथ गुजार देगा. क्योंकि मैं ये ना शादी थोड़ी हो सकता है लेट करें. ठीक है, मतलब इनकी एज हो गई होगी काफ़ी 30s में, या इवन फॉर अ फ्यू केसेस 40s में भी हो सकती है. लेकिन उसका रीज़न इनका कोई पर्सनल फैमिली मैटर हो सकता है, या फिर करियर का प्रॉब्लम भी हो सकता है. और जो मेन डोमिनेटिंग चीज़ है आपके पर्सन की, दैट इज़ रिगार्डिंग देयर एक्सट्रीमली चूजी नेचर. ठीक है, तो ये ना इसके मन में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि भाई हम जो है ना अभी से सही फैसला करें ताकि आगे जाके हमें कोई दिक्कत ना हो. ठीक है, सो दैट इज़ द केस फॉर योर पर्सन. उन्होंने पहले इतना सर्वे ही वर्ड यूज़ हो सकता है, सर्वे इतना कर लिया, इतने लोगों को उन्होंने देख लिया है कि दे वर लाइक कि नहीं, जो होगी लाखों में एक, करोड़ों में एक, मैं उसी से शादी करूँगा और फिर उसके बाद मैं कभी किसी और की तरफ नहीं देखूँगा. सो मैं बोल रही हूँ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जान मारी भी है आपको ढूंढने में. ठीक है, तो द डे यू मेट देम दिस पर्सन वाज इन दिस वे कि ओके नाउ आई नो कि मैंने किसके साथ रहना है, कौन मेरा है, और आज के बाद मैं कभी किसी की यानी कि किसी और की तरफ नहीं अट्रैक्ट होऊंगा. इस तरह का माइंडसेट इसका शुरू से ही था कि मैं हमेशा अपनी वाइफ का बन के रहूँगा. ओके, सो यहाँ पे है जी फुल एनर्जी. देखो इस पर्सन का एज अ हस्बैंड ना, मुझे पता है कि ये पर्सन हमेशा पहल करने वाला है, इनिशिएटिव. अब चाहे आप नाराज़ हो, ठीक है, तो आपको मनाना है, आपको नखरे उठाने हैं, या फिर आपको शॉपिंग पे लेके जाना है, या जो भी है. दिस पर्सन इज़ ऑलवेज देयर टू टेक इनिशिएटिव. हमेशा आपके लिए ये पॉजिटिव ही सोचेगा, हमेशा. ठीक है, हमेशा पॉजिटिव सोचेगा. और ये कि ये पर्सन लिटरली जो है ना इस एनर्जी में है कि ये आपके लिए अच्छा पॉजिटिव आउटकम लेके आ सकता है ज़िंदगी में. देखो आई कैन सी समबडी वियरिंग पर्पल, पिंक या ब्लैक कलर के कपड़े.
ठीक है, और आपके नेम इनिशियल्स या फिर आपके नेम इनिशियल्स GSATUV और D. I'm also hearing F for a few. Literally this reading is personally for you. ठीक है, 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी में मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये बंदा का थोड़ा सा ड्यूल पर्सनालिटी है। ठीक है, ड्यूल पर्सनालिटी, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस में, क्योंकि ये बंदा घर वालों को कभी भी फैमिली को परेशानी नहीं देता, घर वालों को टेंशन जो है ये नहीं देते हैं। दे आर सो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, एक्सट्रीमली फैमिली। इनको फैमिली के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। दे आर ऑलवेज इनटू दिस मैरिज थिंग, फैमिली थिंग। ओके, तो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स की चीज़ ये है कि मतलब ये कोई मसला हो भी जाए ना, बन भी जाए, तो ये ख़ुद पे सह लेंगे, लेकिन ये कभी आके आपको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, मेन जो इनका फोकस है एज अ हस्बैंड अर्निंग पे होगा, एसेट्स बनाने में होगा, प्रॉपर्टी यहाँ पर बैंक बैलेंस जोड़ने में। तो एज अ हस्बैंड या मे बी एज अ फादर भी ये बंदा बहुत ही आइडियल फादर, बहुत ही आइडियल हस्बैंड होने वाला है। ठीक है, लेट्स सी मोर। पाइल नंबर 1 एम्परर। देखो, एम्परर एनर्जी के साथ ही इंतहाई लॉयल है, मैं बता चुकी हूँ। इससे जो करना था, जो फ्लर्ट करने थे, जो भी इसने गेम्स खेलनी थी, ये शादी से पहले कर चुका हुआ है, मजाक के अलावा। ठीक है, हाँ, ऐसे बहुत सारे लोगों को ट्राई करा है, लेकिन उनका वहाँ पर भी पर्पज़ ट्राई करना नहीं था लोगों को। उनका पर्पज़ था कि मैं मतलब दे वर सर्चिंग यू बेसिकली, कि जो उनको हर लिहाज से आइडियल लगे। ठीक है, तो वंस दे आर विद यू, वंस दे आर डन विद दैट वेरी एनर्जी, नाउ दे आर इन एनर्जी के यहाँ पर वो चाह के भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद से प्रॉमिस करा हो सकता है कि एक दफ़ा मुझे मेरी सोलमेट टाइप वाइफ मिल गई तो फिर मैं उसको कभी धोखा नहीं दूंगा। तो धोखे का तो आप छोड़ दो, एज अ हस्बैंड ये इतना लॉयल है कि आपकी सोच से भी बाहर होगा। आपको ख़ुद का पता है ना आप कितने लॉयल हो। ये आपसे भी 4 हाथ आ गया है इस मुकाम में। ठीक है, कैसा हस्बैंड आप मैनिफेस्ट कर रहे हो? नाइट ऑफ कप्स। देखो, इंतहाई रोमांटिक, लविंग। ठीक है, कि जिस वो लोग होते हैं जिनका बुढ़ापे में भी लव ज़िंदा होता है, रोमांस ज़िंदा होता है, दैट इस टाइप का ये पर्सन है लिटरली नाइट ऑफ कप्स के साथ। दिस इज़ योर फर्स्ट लव, या मे बी आप इसके ये लव इनको पहली दफ़ा हुआ है किसी से। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी लिटरली टेलिंग मी कि एक नई चीज़, एक नया प्रपोजल भी आपके ओर आ सकता है। मे बी ये पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी हो सकती है इनकी। ओके, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी हो सकती है। और ऑल्सो दिस पर्सन इज़, आपको पहली बार मिले होंगे तो उन्होंने ब्लैक, ब्लू या पर्पल कलर की कोई शर्ट या हुडी जो भी है कपड़े पहने हो सकते हैं। ब्लू का कोई भी शेड, पर्पल का कोई भी शेड मैं इधर देख रही हूँ। इनको आपकी आइज़ बहुत पसंद होंगी, आपका फेस शेप, आपकी नोज़, आपकी लिप्स, हर चीज़। दे आर लिटरली फॉलोइंग फॉर एवरीथिंग यू हैव। ठीक है, सो ये पर्सन इज सोइंग टू यू। ऑल्सो दिस इज़ अ क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी। ये बंदा भाई लिटरली आपको रानी बना के रखेगा। रानी, क्वीन ऑफ कप्स इज़ अ रानी। बहुत ही एक्सट्रीम फेमिनिन वाइब्स होती हैं इनकी, और शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी एम्पैथेटिक, स्वीट लिटिल थिंग। और ये आपको समझते भी ऐसे ही होंगे, एज इफ़ यू आर सो एलिगेंट, यू आर सो ब्यूटीफुल। आपके बाल, आपकी फ्रॉक्स, आपकी स्कर्ट्स, आपकी साड़ी, लहंगा, चोली, जो भी आप पहनते हो, ठीक है, दे लव एवरीथिंग। स्पेशली आपकी चूड़ियाँ, आपकी चीज़ें जब पड़ी होंगी उनके कमरे में शादी के बाद, तो वो काफ़ी इसको इन्जॉय करेंगे, उनको पसंद आती होंगी, उनको पसंद आएंगे कि यार देखो वाइफ की मेरी ये चीज़ें हैं, दे विल लव इट। ठीक है, कि मेरे रूम अब ही विल बी लाइक यार अब सज गया मेरा रूम। जब बैचलर था तो ऐसे फीका फीका सा था। दैट इज़ टाइप ऑफ पर्सन। बहुत ही ग्रेटफुल इंसान है भाई, बहुत ही ग्रेटफुल इंसान है।
3 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा एफर्ट्स नहीं डालता या फिर ये बंदा सारी उम्र इज़ ओनली कि बस वाइफ ही वाइफ है। नो, ही इज़ सो प्रैक्टिकल, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में दे आर मास्टर, स्किलफुल। इसकी जो स्किल्स है, इसकी क्रिएटिविटी में देख रही हूँ, माय गॉश, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल है अपने करियर में। जब ये काम पे होते हैं तो काम पे होते हैं, जब ये घर पे होते हैं तो फिर ये आप ही के साथ होते हैं। तो इस तरह का इसकी वाइब है, ठीक है। इस तरह का बंदा ये हरमिट। देखो इतना एक्सट्रोवर्ट नहीं है, चुप चुप रहता है, साइलेंट है भी हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन इतना एक्सट्रोवर्ट नहीं है। इसको इतना बाहर घूमना फिरना, इसके दोस्त भी इतने नहीं होंगे, कम ही होंगे इसके दोस्त, जैसे 2-4 ही, ठीक है। वो भी कभी कभी आते हैं, वो लोग खुद भी आई थिंक मैरिड होंगे, हो गए होंगे, तो उनका भी आना जाना कम ही है। जो पहले था वो भी गया। सो ये चीज़ इसकी है। और ये बड़ा थॉटफुल है हरमिट एनर्जी के साथ। इसी रूल्ड बाय वर्गो एंड मरकरी, सब चीज़ें लिटरली इज़ द प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन एंड लव, सपोर्ट, और ऑल्सो फॉर माइंड एबिलिटीज़। जो लोग ज़्यादा सोचते हैं, तो ये बंदा काफ़ी सोचता है, दिस इज़ व्हाट आई नो। देखो नाइट ऑफ कप वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ, पहले आपके पास नाइट ऑफ कप्स आया था, अब नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया। तो नाइट की एनर्जी बार बार जो आ रही है, दैट इज़ द मेन थिंग कि जो मुझे ऐसे दिखता है कि ये पर्सन इतने ज़्यादा एज के नहीं है, ठीक है। ये यंग सोल है। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे एज इनकी बायोलॉजिकल एज कुछ भी हो, लेकिन ये माइंड लेवल पर आपको ऐसे ही लगेगा कि यार जैसे कोई 21-22 साल का होता है। इतना इनका जवान माइंड सेट है, इतना ये पैशन है ज़िंदगी को लेकर के, क्योंकि ये पैशन के कार्ड्स हैं। दे आर सो पैशनेट अबाउट द थिंग्स, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल्सो इन एनर्जी के जहाँ पर अगेन नाइट, देखो नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इस चीज़ को ये भी इंडिकेट करता है मे बी यू आर इन रिलेशनशिप विद समवन, यू नेवर नो। हो सकता है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आपका बॉयफ्रेंड है कोई या गर्लफ्रेंड है, और वो अभी इतना ज़्यादा करियर में इस्टेब्लिश नहीं हुए हैं, उम्र भी छोटी है, एज भी। तो बहरहाल ये रिलेशनशिप मैच्योर होगा, डेफिनेटली यू गाइस विल गेट मैरिड। अभी अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे तो वो रीज़न है कि अभी तक सही तरह अपने करियर में नहीं आगे आ पाए हैं, खड़े नहीं हो पाए हैं अपने पाँव पर। सो दैट कुड बी अ रीज़न, ठीक है। टाइप ऑफ पर्सन, टाइप ऑफ स्पाउस, यू सी एनिमल रिलेशनशिप, सो क्लोज रिलेशनशिप, सो क्लोज, ठीक है। आप दोनों इतने एक दूसरे के करीब होंगे, एज अ हस्बैंड वाइफ इतने करीब होंगे कि लिटरली आपके नेबरहुड्स में भी, आपके ससुराल में कुछ लोग या आपके फ्रेंड्स लोग लिटरली जेलस होंगे कि यार देखो कोई किसी को, बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुश नहीं देख सकते और आप इसके साथ खुश हो, ठीक है। तो इवल आई सराउंड कर सकती है आपको। मैच्योरिटी, मैच्योर है रिलेशनशिप, दे आर मैच्योर, ठीक है, और मेंटली मैच्योर हैं ये बता दूं। चाहे यूथफुल स्पिरिट है, लेकिन मैच्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, स्पेशली एज़ फार एज देयर करियर इज़ कंसर्न। करियर को लेके बहुत मैच्योर है हम ये, ठीक है। ओके, यू हैव गॉट दिस अबंडेंस कार्ड नंबर 1। सो सन का ये नंबर होता है नंबर 1, और ये नंबर रिप्रेजेंट करता है अबंडेंस को, ये नंबर रिप्रेजेंट करता है क्लैरिटी को, और ऑल्सो कि जब आपका अपना जो इनर सेल्फ है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आपके लाइफ में आ रही है अबंडेंस। आई एम ऑल्सो सीइंग समबडी, आई थिंक आप के रूम में लेफ़्ट साइड पर कर्टन्स हो सकते हैं। इफ़ यू वांट टू क्लेम दिस रीडिंग, कर्टन्स हो सकते हैं, या फिर वो हो सकता है स्टडी टेबल टाइप को टेबल हो सकती है, स्टडी टेबल, यहाँ पे भी कोई रैंडम टेबल हो सकती है, उसके ऊपर कुछ पड़ा हुआ है लाइक बुक्स, पेपर्स, या फिर लेटर्स, या मे बी पेन, कैंडल्स, इस टाइप की चीज़ें कुछ देख रही हूँ मैं। डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। रिपेरेंटिंग योरसेल्फ, देखो हीलिंग इसको आपसे ही मिलेगी। हाँ, दिस पर्सन इज़ कंसीडरिंग यू एज देयर पेरेंट,
ठीक है। ये एज अ हस्बैंड हाँ आपको प्रोटेक्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हीलिंग इनको आप ही से चाहिए। दे आर हीलर, सॉरी यू आर हीलर टू दैम, ठीक है। और इन्होंने शायद कहीं ना कहीं आपसे शादी भी इसी कारण की हो कि यू विल हील दैम, क्योंकि आई थिंक मदर इश्यूज़ हैं इसके माँ से इसको वो प्यार नहीं मिला जो कि डिज़र्व करते थे, या ये चाहते रहे उनकी अटेंशन, मे बी ड्यू टू हर बिजी स्केड्यूल, या फिर अर्ली एज डिवोर्स, ये सब मसले उनके साथ चलते रहे हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों का तो कसूर नहीं होता ना। सो दिस इज़ सोलमेट्स, you guys are soulmate, you guys are made for each other, literally this couple is made for each other। देखो जो आपकी कमज़ोरियाँ हैं वो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, जो उनकी कमज़ोरियाँ हैं वो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। इस किस्म का कॉम्प्लीमेंट सा एक रिलेशनशिप है, बहुत ही खूबसूरत सुंदर, ठीक है। सो लेट्स सी मोर डिटेल्स अबाउट योर पर्सन, किस टाइप का पर्सन आपको गॉड दे रहे हैं। Alright, so let's see और डिटेल्स क्या है आपके पर्सन की। ओके, पाइल नंबर 1, इनकी डेट ऑफ बर्थ 15 से 21 के बीच में हो सकती है। एंड लव योर कंपनी, उनको बहुत पसंद है आपके साथ बातें करना, टाइम बिताना। ग्रीन आंखें हो सकती हैं इनकी, या फिर हो सकता है कभी लेंस ये लगाते हो कोई भी किसी किस्म के भी। बिजनेसमैन बनेंगे अगर अभी तक नहीं कुछ बने, अगर हैं तो ऑलरेडी दे आर बिजनेस टाइकून। को वर्कर हो सकते हैं, आपके साथ काम करते हो सकते हैं। 8 से 14 के बीच भी इसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। देखो काफ़ी डैशिंग पर्सनालिटी है, मुझे दिख रहा है कि मतलब काफ़ी हार्टेड, काफ़ी है इसकी पावरफुल पर्सनालिटी है। क्लियर कम्प्लेक्शन, अच्छा क्लियर साफ फेस है इनका। स्पिरिचुअल हो सकते हैं ये, या आपको आपके घर रिश्ता भेजना चाहते हैं, दे रियली वांट टू मैरी यू। अर्थ साइन हो सकता है, एंड ब्लॉन्ड हो सकते हैं ये, लाइट कलर के इनके बाल हो सकते हैं, ब्राउन कलर की इनकी स्किन होगी, ब्राउन स्किन है, ठीक है, लेकिन वैसे कम्प्लेक्शन क्लियर है। लियो साइन के हो सकते हैं, या शॉर्ट हेयर, ठीक है, छोटे इनके बाल हो सकते हैं। फ्रेश फ्लावर्स, ठीक है। फेसिंग कार्मा, सो मे बी दे आर फेसिंग कार्मा, या शायद कार्मिक रिलेशनशिप से होके गुजरे हैं ये। सैजिटेरियस की एनर्जी है, और ना किसी पार्टी में हो सकता है आपकी इनसे मुलाकात हो। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कनाडा, और डिसिप्लिन्ड है बहुत ज़्यादा अपने काम में। फैमिली पर्सन है, फैमिली के साथ रहते हैं, फैमिली को पसंद करते हैं, ठीक है। सो इस तरह का आपका हस्बैंड हो सकता है। इफ़ यू वांट टू नो समथिंग अबाउट देयर नेम इनिशियल्स, तो आई रियली वांना पिक समवन फॉर यू, सम नेम इनिशियल्स थोड़े ही लूँगी आज मैं। सो यू हैव गॉट JM H N U Q M, ये W है और M ये है, ओके। O P R G S V, ठीक है। तो ये नेम इनिशियल हो सकते हैं, इसके अलावा आ सकते हैं F W अगैन, N T अगेन, T एंड M अगैन, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।
ऑलराइट, वेलकम। ग्रुप नंबर 2, आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ की। लेट्स सी माय लव, क्या आपके लिए निकल के आता है ग्रुप नंबर 2। सो स्टे calm and let's see what is there for you. Alright, so this is King of Pentacles. Interesting. King of Pentacles and Lovers. Wow. Wow, part number 2. Wow. And you have got King of Wands. तीसरा यार दूसरा मेजर अरकाना और एक मेजर अरकाना और 2 कोर्ट कार्ड्स आ चुके हैं अभी तक आपके पास। वाओ, अच्छा, किस तरह का हस्बैंड है आपका? 2 ऑफ कप्स, अमेजिंग गाइस। फाइल नंबर 2 अमेजिंग। जितना मैं कहूँ उतना ही कम है, यहाँ पर तो आग लगी पड़ी है। लिटरली आपके जो स्पाउस हस्बैंड हैं, जो भी वाइफ, शी या ही हैज़ अमेजिंग एनर्जीज विद दिस किंग एंड किंग एनर्जी। किंग एनर्जी मैच्योर होती है, ठीक है। किंग एनर्जी वो होती है कि जब ये कोई इंसान आपके जो है ना, बोलते हैं जिसे कमिटेड होता है, क्योंकि जो नाइट की एनर्जी है ना, दैट इज़ नॉट वेरी कमिटेड। वो इनिशियल अपनी अभी स्टेजेस में होता है लाइफ के। बट व्हेन एवर देयर इज़ किंग एनर्जी रिप्रेजेंटिंग कि कोई इंसान जो है ना, ये पक्का है अपने कमिटमेंट में, इसको कोई मजबूरी नहीं है और ये मतलब जो वादा किया है वो निभाएगा, ठीक है ना। दैट इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। देखो, किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ लिटरली इंसान बड़ा वो है, मतलब बात का पक्का, ठीक है। और ये चेंज नहीं होते, किंग ऑफ पेंटिकल्स चेंज नहीं होते, कभी चेंज नहीं होंगे। सो एज अ हस्बैंड यू आर सो लकी टू गेट दिस टाइप ऑफ पर्सन कि जो चेंज ना हो, क्योंकि यहाँ पर जो सीन है आजकल 80 to 90% लोगों को यही कंप्लेन आती शादी के बाद कि यार पहले शादी से पहले तो वो ऐसे थे, बाद में वो चेंज हो गए। ऐसा आपने बड़ा सुना होगा, रियलिटी भी है, ठीक है। लेकिन दिस पर्सन नेवर चेंजेस। इसने जो कमिटमेंट आपको दिया है, इसने जो आपको जो भी आगे इसके साथ आपका साथ था, दैट पर्सन इज़ ऑलवेज विद यू। और ये हमेशा बंदा जो है ना, हमेशा अपना वादा निभाएगा। अच्छा, दूसरा किंग है जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स का, रिप्रेजेंटिंग एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड अर्थ एनर्जी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में मुझे पता है कि ये पर्सन कितना ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, कितना ज़्यादा ज़िद्दी होगा और कितना ज़्यादा अपनी बात मनवाने वाला होगा, ठीक है। लेकिन ये नेगेटिव में चीज़ नहीं है कि बात मनवाएगा। बात मनवाने का मतलब ये है कि द वे दे विल बी एड्रेसिंग देयर लाइफ, कि मतलब ये इंसान आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल इसने पाना है, आपसे शादी करनी है और अगर घर वाले नहीं मान रहे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये पर्सन विल बी लाइक कि मैं मना लूँगा, ये तुम मेरे पे छोड़ो, मेरे घर वालों को छोड़ो, तुम अपने घर वालों की सोचो कि उनका क्या करना है, ठीक है। दैट इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। किंग ऑफ वॉन्ड्स में इतनी पावर होती है कि अपना डिसीजन ले सकता है खुद। सो यू आर ब्लेस्ड, यू आर सो लकी टू हैव दिस काइंड ऑफ पर्सन। आगे चलते हैं 2 ऑफ कप्स और लवर्स की एनर्जी, जो कि बिल्कुल ही इनके बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने को शो करती है, इनको बहुत ही ज़्यादा कलरफुल, बहुत ही लविंग होने को शो करती है। सो आपके हस्बैंड आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने वाले होंगे, बेइंतहा, ठीक है। और 2 ऑफ कप्स, सोलमेट, ठीक है। मतलब तुमको पता है कि यू आर मेड फॉर देम, उनको पता है कि आप उनके लिए बने हो, वो आपके लिए हैं। और ये कोई बात ढकी छुपी नहीं है। ग्रुप नंबर 2 वो ये चीज़ सामने निकल के आएगी ना। अगर आप देखो यहाँ पे 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 6 नंबर, 2 and 6 नंबर। सो में भी कोई यहाँ पे फरवरी या जून की बर्थ हो सकती है, यहाँ पर यह लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 2, दिस हैज़ टू डू समथिंग विद इवेंचुअली विद द थिंग कि जहाँ
ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन को पता है कि वो आपसे डीपली कनेक्टेड है। ये इंसान चाह के भी आपको नहीं छोड़ सकता। पहले तो बात है चाहेगा ही नहीं, लेकिन अगर चाहेगा भी तो नहीं छोड़ पाएगा। इतनी रूट लेवल पर आप लोगों का ना कनेक्शन स्ट्रांग है। एक दिन भी इंसान आपके बगैर नहीं निकाल सकता। और दूसरी बात, उससे ऊपर की भी जो बात है, दैट इज़ कि दे आर एक्सट्रीमली रोमांटिक एंड लविंग। वो जो हस्बैंड होते हैं ना, अपनी बीवी के सारे नखरे उठाते हैं, और लेकिन ऊपर से लोगों के सामने गुस्से वाले होते हैं, और ये मैं ये नहीं तो मैं वो नहीं। लेकिन वाइफ के सामने दे आर ऑलवेज बिगी बिल्ली। दैट इज़ अ थिंग। 3 of Wands गाइज, ये पर्सन फ्यूचर प्लानिंग काफ़ी करता है। एज अ हस्बैंड में आप देखना कि ये काफ़ी फ्यूचर प्लानिंग्स बना करेंगे कि हम अब ये बनाते हैं, अब वो करेंगे, अब हम ये करेंगे, फ्यूचर में हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, बच्चों को यहाँ लेके जाएंगे, बच्चों के लिए यहाँ घर बनाएंगे, ऐसी बातें। सो एज अ हस्बैंड आप इसलिए भी काफ़ी लकी हैं। और 5 of Wands, देखो ये डिप्रेशन का कोई इनको मसला हो सकता है, मे बी पास्ट लाइफ में या जो भी है, ठीक है। देखो हर एक का कोई ना कोई ड्रॉबैक होता है। इनको थोड़े हो यहाँ पे मे बी इनको माइग्रेन का इशू हो सकता है, या इनको सर दर्द का मसला हो सकता है। इनको अक्सर सर दर्द होती होगी, हाँ। और उस केस में आई नो दे डोंट हैव टू वियर ब्लैक कलर। इनको ज़्यादातर लाइट कलर या वाइट कलर में जाना चाहिए, इतना ज़्यादा डार्क कलर्स नहीं पहनने चाहिए। सो दैट इज़ द थिंग for your husband. Okay. 6 of Cups, देखो they miss you badly। आप अगर कहीं चले जाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल शॉपिंग पर भी अकेले, फॉर एग्ज़ाम्पल पीछे से घर आए हैं, खाना वाना खाया है, लिटरली दे आर कॉलिंग यू। फ़ोन उठा के, कहाँ हो, मैं मिस कर रहा था, कब आओगी, ये वो। और ये इस चीज़ में आपका मजाक भी बन सकता है अपनी फ्रेंड्स में या फैमिली में कि यार ये तो 1 घंटा तुम्हारे बगैर नहीं रहता, सो यार रहती। सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। अगेन 10 of Wands की एनर्जी है भाई। देखो ये बंदा 10 of Wands के साथ बहुत ज़्यादा लकी है कि आप भी इसके लाइफ पार्टनर हो। इट्स नॉट लाइक कि आप ही लकी हो, ठीक है। आपने इनका सारा घर संभाला है, आपने इनको पूरी जिम्मेदारियां ली हैं, आपने अपने ऊपर इनके फैमिली की, इनके घर की, इनको संभाला है, ठीक है। तो इनको ये चीज़ का एहसास है, दे नो हाउ प्रेशियस यू आर। ये आप कभी भी खोना नहीं चाहेंगे। तो गॉड आपको ऐसा ही हस्बैंड दे रहे हैं विद अ जजमेंट। देखो आप डिज़र्व करती थी, ये आपके कर्मा है, ठीक है। आपकी जैसी नीयत है, जैसे बोलते हैं जैसी नीयत वैसी मुराद, ठीक है ना। तो जैसी आपकी नीयत है, जैसी आपकी वाइब्रेशन थी, वैसा हस्बैंड आपको गॉड ने दे दिया है। सो क्रेडिट ऑल गोज टू यू, सारा क्रेडिट आप ही को जाता है। 7 of Wands, हाउ स्ट्रगलिंग यू आर, हाउ हार्ड वर्किंग यू आर। और आपके पर्सन भी बहुत हार्ड वर्किंग है, आई कैन सी है। लिटरली दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। अपनी लाइफ में, अपनी हर जगह इसने हमेशा जो है हार्ड वर्क किया है। और आई नो कि ये फ्यूचर में भी हार्ड वर्क करेंगे, बिकॉज आई नो कि ये पर्सन घर पे एक जगह नहीं बैठ सकता, दे आर ऑलवेज इनटू वर्क। सो हमें ज़्यादातर ये देखना है कि कैसा हस्बैंड आपको गॉड से मिलने वाला है। सो लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग। अबंडेंस, देखो ये अबंडेंट है। एक तो ब्रॉड माइंडेड होगा, रिच है, फैमिली भी रिच है। और दूसरा बात यह कि ये अबंडेंट माइंड सेट का जो मेन चीज़ है, इसका बिल्कुल भी तंग नज़र नहीं है, ठीक है। इट कैन बी लाइक कि मे बी ये हो सकता है कि ये रिच फैमिली बैकग्राउंड ही रिच है। सो बहरहाल आपको शॉपिंग ये सब चीज़ें तो खुली हैं, ठीक है ना। इंटीमेसी, बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होगा आपके हस्बैंड से, बहुत ही। हमेशा जैसे बोलते हैं ना, आपको सीने से लगा के रखना, आपके सारे नखरे उठाना, आप नाराज़ हो आपको मनाना, आपके लिए फूड ऑर्डर करना, ये सब चीज़ें आप देखोगे। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, मे बी पाइल नंबर 2 कि आप
आपकी हालत अभी अच्छी नहीं है इतनी। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, यू आर डिवास्टेटेड, या आप बिल्कुल अंदर से टूट चुकी हो, या अकेले रह रह के थक गए हो, ठीक है। सो ये बंदा आके आपको सेव करेगा। दे लिटरली आर कमिंग टू सेव यू। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन, ये हैं जी आपके डिवाइन मैस्कुलिन। इनसे आप कोई भी ऐसी उम्मीद ना रखना कि कभी आपको धोखा देगा या इसके मन में कोई और आएगा आपको कभी थर्ड पार्टी में डालेगा। ये बंदा इतना लॉयल है, कभी आपको थर्ड पार्टी में डाल ही नहीं सकता, क्योंकि आप ही इसकी डिवाइन फेमिनिन हो। जो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन होती है ना, वो किसी की तरफ देखते भी नहीं है। यहाँ पर डिसलॉयल्टी ये सब चीज़ें वहीं उन्हीं कपल्स में होती है कि जो कि होते ही नहीं हैं एक दूसरे के, और बस किसी भी रीज़न से उन्होंने शादी की भी होती है, ड्यू टू नीड, ड्यू टू मे बी फॉल्स कमिटमेंट्स, ठीक है। कुछ लड़कियाँ उनको सिर्फ सिक्योरिटी चाहिए या फिर रिच लोग चाहिए तो वो शादी कर लेती हैं। बाहर लड़के उनको सिर्फ फिज़िकल चीज़ें और सब चीज़ें चाहिए, आपकी फ़िगर अच्छी लग गई, आपकी शक्ल अच्छी लग गई, चलो शादी कर लो ना। उन्होंने कंपेटिबिलिटी देखी ना, उन्होंने देखा कि भाई सोल कि क्या एक दूसरे के लिए क्रेविंग है कि नहीं, तो वो शादी कर लेते हैं। वो फिर एंड अप सेपरेटिंग एंड में, जब जब मकसद पूरा हो जाता है, महीने में सबके शौक उतर जाते हैं, तो फिर असल चेहरा जो है वो सामने आ जाता है, ठीक है। सो द गार्डन, ये मैं आपके घर को इस तरह से देखती हूँ, गार्डन की तरह फ्यूचर में, जहाँ पर आप हैं, आपके बच्चे हैं, सुकून है, सेरेनिटी है, बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स हैं, और यहाँ पर आई कैन सी समबडी वेयरिंग पिंक कलर के कपड़े, पिंक या ब्लू कलर के कपड़े। एंड डिड यू सी योर हैट, कैसे आप ऐसे हैट रख कर के साथ में से रिलैक्स कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आप यू कैन सी यहाँ पे गेट खुला हुआ है घर का, ठीक है, बहुत सारी अबंडेंस है, तो यहाँ पर गेट खुला भी अच्छा ओमन है, अच्छे शगुन है कि लिटरली अबंडेंस इज़ एंटरिंग इनटू योर होम, ठीक है। यू कैन सी हियर यूनिकॉर्न, तो मैजिक, और यहाँ पे हिल्स भी हैं, सक्सेस रिलेशनशिप में या आप में भी करियर में किसी भी चीज़ में, ठीक है। सो लेट्स सी मोर, रिलेशनशिप ये कैसा रहने वाला है। वाटरफॉल, सिल्वर वाटरफॉल, देखो बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाइब है विद दिस रेनबो एनर्जी। यहाँ पे कुछ एक तो रेनबो से मैं बता दूँ आपको 7 किस्म की खुशियाँ मिलेंगी शादी के बाद, 7 किस्म की खुशियाँ, ठीक है। इसके अलावा कुछ नंबर्स यहाँ इंपॉर्टेंट है, विच इज़ 32, 5, 12 नंबर, और 3 नंबर, 9, 15, 6 एंड 1 नंबर। ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर सन की एनर्जी है, यहाँ पर यूरेनस की एनर्जी है, यहाँ पे मरकरी की एनर्जी है, जुपिटर की एनर्जी है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन देख रही हूँ और बहुत ज़्यादा लक और प्रॉस्पेरिटी देख रही हूँ आप लोगों के फ्यूचर होम में। ओके जी, आगे चलते हैं। दैट इज़ द सोलमेट्स। देखो मैं आपको बोल रही हूँ ना कि यू गाइस आर सोलमेट्स। इतनी कंपेटिबिलिटी किसी में नहीं होती, इतना कॉम्प्रोमाइज़ किसी में बर्दाश्त नहीं होता आजकल, बट ये सिर्फ सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम्स ही एक दूसरे को पहचान सकते हैं, एक दूसरे को इतना बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट टाइप ऑफ पर्सन दे आर गोइंग टू बी, लेट्स सी फ्रॉम एनर्जी चाक्रा डेक, किनकी एनर्जी इनके चाक्रास में क्या है आपके स्पाउस के। कंप्लीशन, देखो अपने एक किसी पार्टनर को रिलेशनशिप को ख़त्म करके आगे बढ़े होंगे और आपकी लाइफ में आए होंगे, ठीक है। तो ये मैं चीज़ देख रही हूँ विद कंप्लीशन। उन्होंने कभी भी मतलब जिस लोगों को जो उनके एक्स पार्टनर्स थे कभी भी आपके बारे में आपसे उनके बारे में बात नहीं करेंगे, ना उनके बारे में सोचेंगे ही, क्योंकि द डे दे गॉट यू उनको कुछ और नहीं चाहिए। किस एनर्जी में आपके स्पाउस, सर्विस, द वे दे विल सर्व यू, द वे दे विल टेक केयर ऑफ़ यू, एक्सट्रीमली केयरिंग बंदा है। आप बीमार हो, आप प्रेग्नेंट हो, आप स्पेशल डेज पे हो, लिटरली दिस पर्सन इज़ कमिंग अप टू हेल्प यू, सूद यू, ब्रिंग फूड फॉर यू, जो भी कर सकता है बेचारा,
ठीक है, ओके। सेल्फ वर्थ, देखो उनको पता है कि हाउ वर्थी यू आर, ठीक है, उनको पता है आप कितनी वर्थी हो, उनको पता है कि यू आर प्रेशियस, आप आम इंसान नहीं हो, आम लड़की नहीं हो। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ सो मच इनटू यू, क्योंकि वो आई थिंक हाई क्वालिटी वुमेन से कभी मिले ही नहीं हैं। वो जितने भी लोगों से मिले थे वर ऑल चीप मेंटालिटी, ठीक है। तो इस वजह से ये बंदा काफ़ी आपको लेकर के इम्प्रेस है। सो लेट्स सी मोर डिटेल्स अबाउट योर पर्सन। गॉड आपको किस तरह का बंदा या बंदी देने वाले हैं। ओके, ऑलराइट, देखो ये है जी, कोई किसी पेट्रोल पंप या गैस स्टेशन पर आपकी मुलाकात पहली हो सकती है या वहाँ काम करते हो। फेसिंग कार्मा, वीनस की एनर्जी लिटरली ब्यूटी एंड लव रिलेशनशिप्स को इंडिकेट करती है। यंगेस्ट, बहन भाइयों में सबसे छोटे, आपको मैरिज प्रपोजल, आपके घर रिश्ता भेजना चाहते हैं। बड़ा स्पिरिचुअल है भाई, बहुत ही स्पिरिट बेस्ड इसकी चीज़ें रहती हैं। 8 से 14 के बीच इसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। फिलीपींस से, फॉर फ्यू फिलीपींस। रोड साइड मीटिंग, सो ये अचानक सी कोई मीटिंग हो सकती है, ठीक है। लव, मोहब्बत तो है। ग्रीन आंखें या कलर्ड आइज हो सकती हैं फॉर अ फ्यू। डांसिंग या म्यूज़िक क्लास में आप लोगों की मुलाकात हो सकती है। इंट्रोवर्ट हैं ये, एंड ये अमेरिका में हो सकते हैं रहते। यूटा, ब्लू कार, ठीक है। तो थिक हेयर, बाल इनके काफ़ी अच्छे हैं, हेल्दी हैं। एंड यू गॉट, मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी। कनाडा, तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता मैं, आई कांट सी यू विद समबडी एल्स। आर्मी में हो सकते हैं, ठीक है। सो पाइल नंबर 2, लेट्स सी सम नेम इनिशियल्स ऑफ योर मैन और वुमेन। लेट्स सी, आई जस्ट वांट टू पुल अप अ फ्यू दिस। यहाँ पे है HOW, हाउ। सो यहाँ पे है EM, तो वैसे ये होम बन गया है ना, होम। तो ये पूरा घर है आपका। दिस पर्सन इज़ योर होम। ब्यूटिफुल। WXNU, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे Q है, F है, इसके अलावा N है भी है, G है, W, H, Z, S and V, ठीक है। सो दीज आर द नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन। सो पाइल नंबर 2, आई होप you enjoyed your reading and I will see you next time. Take care. Bye.